सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या जयपुर राजस्थान से बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी नव वर्ष के अनुसार कल 1 जनवरी है, नया साल है। तो हमारा सनातन के अनुसार हमारा दूसरा दिवस आता है, लेकिन बहुसंख्यक लोग कल के दिन को नया साल मनाते हैं। तो मैं सभी मानव जाति को इस नए साल पे 2022 ये साल बड़ा विशेष है दोस्तों, क्योंकि इस 2022 में कई सारी भविष्यवाणियाँ बहुत पहले से हो चुकी हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी 2024 तक का समय हमें बताया गया है। बहुत ही विशिष्ट समय है दोस्तों ये 2022, 23 और 24 तक। इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि विश्व में सभी क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन होने जा रहा है। वो चाहे राजनीति क्षेत्र है, चाहे सामाजिक क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा क्षेत्र है, चाहे आपका एजुकेशन का क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, सभी में एक दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। ये आप सब लोग महसूस कर भी रहे होंगे पिछले 2 सालों से। ये कोरोना के कारण आप सब लोगों को कुछ विशेष अद्भुत परिस्थितियों में आपको डाल दिया गया है, और आज मानव जाति, सारी की सारी मानव जाति एक ऐसे चौराहे पे खड़ी है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। दोस्तों, ये आज तक ये समय है, आज 31 तारीख है, आखिरी दिन है, तो हम ये सोचते हैं कि नया साल कैसा होगा, नए साल पे हम क्या करेंगे। तो हम बीते जीवन का लेखा जोखा लेते हुए मैं आप सब लोगों के समक्ष कुछ बातें ये रख रहा हूँ। और कल नया साल है, तो हम नए साल में हम क्या परिवर्तन करें, क्योंकि मानव और समय ये परिवर्तन का द्योतक है। तो परिवर्तन क्या, अब मैं आपके सामने एक बात रखूँगा दोस्तों। जो हमारे मानव धरती पे है, तो मूल निवासी तो मानव है नहीं धरती का, हम यहाँ थे तो नहीं पहले, हम कहीं और से आते हैं। इस शरीर में प्रवेश करता है एक आत्मा, दीनदयाल जी कहते हैं एक आत्मा आता है, शरीर में प्रवेश करता है, और वो आत्मा कितने दिन, कितने घंटे, कितने साल, कितने समय तक जीवित रहेगा ये पहले से डिसाइडेड है। और वो शरीर में से फिर निकल के फिर चला जाता है। तो ये शरीर तो फिर मिट्टी है, लोग जला देते हैं इसको तो उठा के। तो आज तक गफलत ये हुई है दुनिया में कि जितने भी राजनीतिक दर्शन या दुनिया में जितनी भी पॉलिसीज़ या पॉलिसीज़ मेकर आप लोग हैं, तो आपने एक तो हमारे वेद का जो 4 चरण थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दोस्तों, ये मानव जाति का अभ्युदय, जब पहली बार मानव जाति धरती पे आई तो सतयुगी समाज था। यहाँ कोई राजा प्रजा दंड दांडी कुछ भी नहीं था कि, और धर्म अर्थ काम मोक्ष में कोई भेद नहीं था, किसी त्रुटि नहीं थी, कोई जातियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई भी किसी प्रकार का विकार नहीं था उस सतयुगी समाज में। हम उस वेद के धारण करता थे। तो दुनिया को हमने सतयुगी समाज दिया था। धरती के पहले राजा मनु थे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है आप में से। मनुवाद दुनिया का पहला राजनीतिक दर्शन था, जिसने बाद में हमारे ही लोगों ने इतनी त्रुटियां की है कि हम वेद को आपको स्पष्ट बता ही नहीं पाए। उसमें इतनी सारी विसंगतियां जोड़ते चले गए मानव आगे जाके, और जातियों के माध्यम से बट के और बहुत सारी पीड़ाओं झेली मानवता ने। ये कुरीतियाँ होगी, लेकिन ये सनातन में कुरीति नहीं है, ये वेद की कुरीति नहीं है। त्रुटि ये मानवीय त्रुटि थी कि हम सब लोग सारी दुनिया में धर्म को ही नहीं समझ पाए। आज सारी दुनिया में धर्म के चक्कर में सारी मानव जाति आपस में ही युद्ध, शोषण, हत्याएं, वध, ये हज़ारों सालों से ये आप कर रहे हैं धरती पे।
तो यहाँ दोस्तों ईश्वर भी एक है और धर्म भी एक ही है। आप उसको हज़ार नाम रख के हज़ार तरीके से आप सर फोड़ा फाड़ी करोगे धरती पे आके मानव जाति, तो ये मूर्खताएं करते रहे हैं। तो हम ये ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ये मूर्खताएं हम आगे के जन्म जीवन में भी करेंगे। दोस्तों ये सब जितनी भी ये इकट्ठा कचरा है ये सब आपने किया है राजनीतिक दर्शन में परिवर्तन करने से। हम लोगों ने जब जातियां बनी तो समाज टूटा, तो मनु को गालियां देने लगे लोग। तो मनु को गालियां देने से काम नहीं चलेगा, ये मानवीय त्रुटि थी, मानव ठीक करेगा त्रुटि, ये हमें करना है। दोस्तों मनुवाद का तिरस्कार किया आपने, साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, पूंजीवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया, कितने वाद आए दोस्तों। जबकि हमारे इतने हज़ारों साल बाद में उसी भारत से एक ऐसे महापुरुष महादिव्य दृष्टा एक राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ यहाँ, दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके बारे में जिनकी हत्या भी कर दी गई थी, उसका कोई अता पता नहीं है आज तक। 11 फरवरी को उनकी हत्या की गई थी। उन्होंने 3 राजनीतिक दर्शन दिए थे, अर्थायाम, एकात्ममानववाद और अंत्योदय। मैं इन तीनों जो राजनीतिक दर्शन हैं, मैंने 18 साल उनकी जन्मस्थली पे रह के मैंने इन पे रिसर्च की है और इनका जो परिणाम है वो सारे विश्व के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। दोस्तों मैं ये पूंजीवाद के पैरेलल अमीर गरीब मालिक नौकर ये बना के जो जंजाल खड़ा किया गया है, तो दीनदयाल जी कहते हैं मानव मूल रूप से एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है, शरीर धरती का यात्री है। तो सारी दुनिया में जब यात्री हो आप लोग, तो धरती के मालिक बनने की प्रोसेस में हमें डाल दिया है, तो क्या हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे? ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अब आगे ये एक समय ऐसा आ गया है कि गुरुजी ने बोला है कि युग निर्माण तो होके रहेगा, अब सारी धरती को एक ही धुरी पे इकट्ठा होना पड़ेगा, एक ही धर्म होगा, एक ही शिक्षा होगी, एक ही सब कुछ होगा मानव जाति का, तो एक ही राजनीति होगी। ये विश्व में जितनी भी सीमा रेखाएं बना बना के ये आज़ाद देश बन बन के एक दूसरे को लड़ते मारते कटते चले आ रहे हैं, ये प्रोसेस आप आज़ाद हो ही नहीं सकता है। मानव से आज़ाद होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दोस्तों हमें गलत राजनीतिक दर्शन पे गुरुजी ने बोला है उल्टे को उलट कर सीधा कर दो, तो आपका ये पूंजीवाद उलट कर सीधा कर दिया गया है। इसमें पुल का काम किया है दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिन्होंने अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन दिया कि बोले दुनिया में कहीं भी कोई मानव रहता है, जीवन में उसको धन की, पैसे की, रुपए की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा राजनीतिक दर्शन का नाम है अर्थायाम। और एकात्ममानववाद है, आत्मा मान के राजनीति होगी सारी दुनिया में, एक ही आत्मा है, मानव में तो भेद है ही नहीं कोई किसी में। तो ये प्रोसेस में ब्रॉडली इसके मैटर है, इसको मैं पूरा डिस्कस का मैटर है। और मैं अपने व्याख्यान में अपनी बात को 11 फरवरी को दीनदयाल जी की जन्मस्थली धानक्या जयपुर राजस्थान में आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं। और ये नया साल आपके लिए शुभ हो और सारे विश्व के लिए ये कोरोना से मुक्ति मिले। और ये कोरोना के बारे में भी मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा दोस्तों। ये जीवनी शक्ति जिस आदमी की मजबूत होगी अंदर से, वो कोरोना हो चाहे कोई भी वायरस हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हमारी जीवनी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने का कोई तरीका हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आयुर्वेद है, योग है, हमारी बहुत सारी हमारे पास विधाएं हैं आयुर्वेद में। तो हम उनका देश में उनको हमें आगे लाना था, हम उनके पिछलगू बन गए, हम उनके षड्यंत्र में फिर हम लोग फंस गए हैं दोस्तों। तो आज सारी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा विषय हुआ है कि लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है, एक ऐसा वायरस बनाया है, सारी दुनिया में मौतें दी हैं, युद्ध से भी भयानक है ये। लेकिन आप सब लोग 3% लोग हैं ये राजनीति में सारी की दुनिया में, जो ये सब की मिली भगत है ये दुनिया में। मानव जाति को कैसे इनको डील करना है, ये इन्होंने जो जितने भी ये संविधानवाद और ये बना रखे हैं लोकतंत्रवाद और ये सब अमीर गरीब मालिक नौकर पूंजीवाद की प्रोसेस में चलने वाली चीज़ें हैं। तो अब भारत से एक विश्व को राजनीति क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय जी के तीनों राजनीतिक दर्शन आगे के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करेंगे। इस नए साल में 2022 में मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर, नमस्कार।